हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड, एक ही मेथड जिससे आपको अनुपात के बारे में बताया मैंने। वहीं पे आपको ये भी बताया था मैंने कि कैसे आप किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को हटा सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लाभ और हानि, जिसको प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, उसके लिए करेंगे। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक आपके उसमें हैं और इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बनने वाले हैं। उन क्वेश्चंस को एक ही मेथड से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार 2 बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसी मेथड से। और जिसको हमने एक ही मेथड कहा था, मैं फिर से बता देता हूँ उसको कि 10 में से कोई चीज़ ली हमने, 4 हैं, 1 में से कितनी 4/10। और मान लो आपको किसी भी से निकालनी है, मान लो 50 में से निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी 4/10 गुणा 50 और आपको उत्तर मिल जाएगा 20। ये मैंने कहा था, यहाँ जो लिखेंगे वो गिवन होगा और यहाँ पे जो फाइंड करना है प्रतिशत में, मैंने कहा था यहाँ 100 रख लेना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ये होता है। अनुपात का मतलब मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बताया था, ये अनुपात होगा। जब किसी चीज़ को 1 में से लेते हैं तो एक फ्रैक्शन बन जाता है, यानी एक भिन्न बन जाती है। उस भिन्न को ही हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अब हम बात करने वाले प्रॉफिट और लॉस की। देखिए, लॉस और प्रॉफिट करना है, प्रतिशत निकालना है, तो कैसे करेंगे उसको करने का सिंपल सा मेथड आपको फिर मैं यूनिटरी मेथड से ही बताने वाला हूँ कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना ही हुआ। प्रतिशत या हानि निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, ठीक है, जिसको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ये लेंगे, ठीक है। और एक होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, जिसको मैं SP लिख रहा हूँ, विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं, जिसने में हमने चीज़ें बेची है। तो सिंपल सी चीज़ें, कितने में खरीदी, कितने में बेची, ज़्यादा में बेची तो प्रॉफिट होगा, कम में बेची तो भैया लॉस होगा, घाटा लग रहा है अपने को। अब देखिए, प्रतिशत हमने किया, 100 में से निकालना है। लेकिन जब भी हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे ना भैया, तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकलेगा। एक चीज़ और आती है जिसको हम बट्टा बोलते हैं, ठीक है, बटा जिसको बोलते हैं, वो बटा क्या होगा, यानी जिसको जैसे होता है ना, आपने को वो दे दिया, कमीशन दे दिया, बटा दे दिया, यानी छूट दे दी कि 20% छूट चल रही है दीपावली पे, तो वो हमेशा निकलता है आपके मार्क प्राइस पे, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है। मार्क प्राइस मतलब आपका जो मूल्य लिखा हुआ है उस वस्तु पे, उस पे बात करेंगे, वो उस पे निकलता है। तो इसको बाद में करते हैं, ठीक है। करना वही है प्रतिशत, क्योंकि लाभ आनी है तो इसका मतलब प्रतिशत तो आना ही आना है। बात करते हैं, अब देखिए चलते हैं। जब भी आपको प्रतिशत की बात करनी, सॉरी, लाभ और हानि की बात करनी हो, क्रय मूल्य पे करेंगे। हमें मतलब नहीं कितने में बेचा, खरीदा कितने में, वो है इम्पोर्टेंट, और उसी पे प्रतिशत निकालेगा। मान लो आपको दे रखा हो कि किसी आदमी ने कोई चीज़ खरीदी, वो 2000 रुपये में खरीदी और बेची कितने में, मान लो सेलिंग प्राइस उसकी दे रखी है आपको 2400 रुपये, इतने में बेच दी। भाई कम में खरीदी, ज़्यादा में बेची, मेरे को पता लाभ होगा। अब पूछा आपसे कितना % लाभ हुआ, प्रतिशत पूछा है। और प्रतिशत का मतलब मैंने बताया था पीछे वाला वीडियो अगर आपने देखा है, क्या कि 100 में से कितना। तो चलिए करते हैं, क्या निकालना है। सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ, इसमें क्या होगा, मेरे को प्रॉफिट होगा, यानी लाभ हो रहा है, गेन हो रहा है कुछ, और वो हो गया, देखिए जितना ज़्यादा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी जितने में बेचा है, कितने ज़्यादा में बेचा, 400 रुपये ज़्यादा में बेचा, ये है आपका प्रॉफिट। निकालना क्या है, प्रतिशत किसका, प्रॉफिट का, किसका, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट यहाँ लिखूंगा मैं, और किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा वो यहाँ लिख दूंगा। ये मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे जो चीज़ दे रखी है उसका यूज़ कीजिए, यहाँ पे जो आपको फाइंड करनी है उसको लिख लीजिए। और सिंपल सा, जब 2000 में खरीदा मैंने तो मेरे को कितना लाभ हुआ, 400 रुपये का। भैया मैं 1 रुपये में खरीदता, ये लो यूनिटरी मेथड फिर लगा दिया मैंने, 2000 बटे में आ गया। और उसने कहा है, सॉरी, उसने कहा कि प्रतिशत निकाल लो, प्रतिशत निकाल लो, यानी 100 में से बता दो। तो 100 में से कितना, 100 में से ये हो जाएगा 4, ये इससे गुणा कर देंगे। ज़्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो गुणा करते हैं, देखिए 1 के लिए निकाला तो भाग किया मैंने, ज़्यादा के लिए निकाला तो गुणा कर दिया। और ये 3 0 काट देता हूँ, 1 2 3 और 2, 40/2 यानी 20। कितना लाभ हुआ भैया, 20% का लाभ हो रहा है, बता दिया हमने। अच्छा, मान लो मैं ये कह देता कि उसने बेचा कितने में, 1800 रुपये में। अब बताओ आप क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, अगर ये 1800 है तो ये प्रॉफिट बन गया आपका लॉस। कितने का लॉस, खरीदा कितने में, 2000 में, बेचा कितने में, 1800 में, कितना बन गया, 200। और अब मैं प्रतिशत निकालूंगा तो देखिए वही CP ही रखना है, यहाँ पे खरीदने वाली चीज़ रखनी है। तो खरीदा कितने में, 2000 में, लॉस कितना,
ये लो, जिसको फाइंड करना है लॉस 200 रुपये। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। 2000 में ख़रीदा, लॉस कितना लॉस हुआ मेरे को जी 200 रुपये का। ठीक है, ये 200 रुपये, ये 400 हटा देते हैं। ये एक है तो क्या भाग दे देंगे, और भाग दे दिया मैंने 2000 का। और ये कितने में चाहिए मेरे को, प्रतिशत में, 200/2000 गुणा 100, और उत्तर मेरा फिर आ जाएगा 1 2 3 0 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है भैया। सिंपल सा केस है। अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा और आगे चलिए, देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। मान लो आपसे कह दिया उसने कि ये प्रतिशत तो निकाल लिया आपने, बड़ा अच्छा केस है। मान लो आपसे कह दिया कि इसने कोई चीज़ खरीदी, मान लो किसी आदमी ने खरीदी। दूसरा वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो मैंने पहला किया है। ये तो हम आपको प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि लाभ और हानि का कितना प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत मतलब ये कैसी प्रतिशत का है, परसेंटेज का है, 10%, 20%, यानी 100 में से निकाल लो, ये गिवन है। लेकिन याद रखना कि कॉस्ट प्राइस यूज़ करते हैं कब, जब प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं। यूनिटरी मेथड जो हम कर रहे थे उसी की बात कर रहा हूँ मैं। आगे चलिए, देखिए क्या दे रखा आपको। मान लो मैं कह देता हूँ कि किसी ने एक चीज़ है ना, कॉस्ट प्राइस 4000 रुपये में एक मशीन खरीदी, और कह दिया आपको कि 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट से बेच दी। ठीक है, एक आदमी ने खरीदी, दूसरे को 10% में बेच दी। अब बता दो, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है जी, परसेंटेज नहीं निकालना, या तो लाभ हानि निकालना ही नहीं है, आपको बताना है कितने में बेची। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालो जी, अरे कोई बात नहीं है, हम तो वही करेंगे यूनिटरी मेथड। कैसे करें, देखिए मैंने कहा जी 4000 रुपये में खरीदी, ये क्या है, गिवन है। क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है जी, पहले परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब समझते हैं। 10% प्रॉफिट हुआ, यानी जो चीज़ मैंने 100 में से खरीदी वो कितने में बेचूंगा, 110 में। 10 रुपये तो ज़्यादा लेने, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 से, तो हम इसी को, क्योंकि ये गिवन है 4000, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं बता रखा ना मैं प्रॉफिट कितना हुआ है। तो क्या करूँ, ये CP जो गिवन है वो हमेशा CP, ये गिवन है, SP निकालना कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसका 10% निकालो, लेकिन मैं जो आगे वाला क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ, देखिए CP मेरा क्या था, 100 रुपये था, तो भैया लाभ जोड़ दो, इसमें 110 रुपये हो गए। सिंपल है, प्रतिशत तो बदल गए ना, क्योंकि 100 की बात करें तो प्रतिशत खत्म। एक में कितना, 110/100, और भैया 4000 में कितना, 4000 रुपये कितना, 110/100 गुणा, ये लीजिए 4000 में इतना, और ये कैंसिल कर देता हूँ 2 0। चलिए 40 को इससे इंटू कर देंगे, 4400 रुपये में क्या कर दिया था उसने, बेच दिया था। आ गया जी, ये तो सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से निकाल के सीधा कर देते। अब मैं कहता हूँ लॉस होगा तो भी कर देंगे। अब मैं कहता हूँ, देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, पार्ट ये जो पूछा जाता है एग्जाम में, कि किसी चीज़ को हमने सेलिंग प्राइस यानी बेचने की जो कीमत है ना, वो मान लो 2800 रुपये है, इतने में बेचा, और मेरे को क्या हुआ, लाभ लिख लेता हूँ, प्रॉफिट लिख लेता हूँ कि 5% या 8%, 10% जो भी लिखना हो, 7% लिख देते हैं। चलिए 7% का लाभ हुआ था। अब आपको कॉस्ट प्राइस बचानी है। देखिए कॉस्ट प्राइस को बताना है कि कितने में ख़रीदा था। चलिए बता देते हैं। यहाँ वाले केस में अगर मैं करता 4000, क्योंकि मेरे पास कॉस्ट थी, है ना, कितने में ख़रीदा है वो है, तो उसमें तो मैं सीधा सीधा निकाल सकता था, लेकिन यहाँ तो कॉस्ट है ही नहीं। ये आपका मेथड सीधा यहाँ यूज़ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। मैं यूनिटरी मेथड ही यूज़ करूँगा। कैसे यूज़ करूँगा, देखिए सीधी सी बात है, मैंने कहा था कि CP होता है हमेशा, CP कॉस्ट जिस पे ख़रीदा है, क्या 100 है, मैंने तो इसको 100 लूँगा। लेकिन सर आपने तो ये भी कहा था कि जो पूछा है वो यहाँ लिखो, बिल्कुल लिखो, और जो गिवन है उसको यहाँ लिखो, बिल्कुल लिखो, क्योंकि क्या दे रखी थी, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य पूछा मैंने, 100 यहाँ लिखना है, तो मैं 100 यहाँ लिख दूंगा भैया, लूँगा इसी को, क्योंकि परसेंटेज जो है ना, प्रॉफिट और लॉस जो भी निकाला जाता है वो कॉस्ट प्राइस पे जितने में ख़रीदा है उसी पे निकाला जाता है, इसलिए इसको 100 लिया। अब आप बता दो लाभ हो रहा है उसको 7% का, तो ये कितना आ जाएगा जी, 107, क्योंकि लाभ हो रहा था। बिल्कुल ठीक है। और ये एक हो तो देखिए यूनिटरी मेथड मेरा फिर काम आ गया, 107, और मैंने कहा कि ये 2800 रुपये है, तो आप कितना दोगे, 100/107 गुणा 2800,
और इसको गुणा भाग कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको समझ आ गया। देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, चलिए 10% कर देता हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 110 बन जाएगा, फिर 10 रुपये, और ये कितना बन जाएगा। अब मेरा कैंसिल होने में दिक्कत नहीं आएगी, मैं एक बार करके ही बता देता हूँ आपको। देखिए 110, अब इसको काट देता हूँ और ये आ जाएगा मेरे पास 2800, 3 0 गए, 2 और 1 3 और 11 से भाग दे दीजिए। इतने रुपए में उसने उस चीज़ को ख़रीदा था। ठीक है, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगी प्रतिशत लाभ और उसमें क्या होगा। अब देखिए कई बार क्या होता है, एक आदमी दूसरे को बेच देता है और दूसरा तीसरे को बेच देता है। इसका क्या करें भैया, हमें तो यूनिटरी मेथड ही यूज़ करना है, बस 2 बार करेंगे। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत टाइम खराब है, नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस करो, तुरंत समझ आ जाएगा। ये सब तो लिखना ही नहीं है आपको। देखिए इसने कहा कि 1000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, 1200 रुपये में बेच दिया, फिर इसने 1400 रुपये में बेच दिया, और इसको कितने में ख़रीदा ये पूछ लिया। इसमें कुछ नहीं होता, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। इसने ख़रीदा कितने में, ये इसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इतने में ख़रीदा। इसने बेचा सेलिंग प्राइस, किसको बेचा, बी को बेचा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस, इसने ख़रीदा उतने में। तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। बस यहाँ से एक बार निकाल लूँगा, फिर यहाँ से उसने क्या कहा, इसको बेचा, तो इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसकी कॉस्ट प्राइस, वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बस और कुछ नहीं। यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1400 रुपये, तो इसको कितना लॉस, कितना परसेंटेज, वो निकाल सकते हैं। या ये आपसे यही पूछ लेता है कि इसने कितने में ख़रीदी, तो भैया इसने जितने में बेची उतने में ख़रीद ली। ठीक है, कई बार हमें इसको करना होता है। देखिए मैं कर देता हूँ कि इसको 10% क्या हुआ, इसने 1000 रुपये में ख़रीदी, 1200 में बेच दी, इसका प्रतिशत कितना है, प्रतिशत तो निकाल सकते हैं। और इसने कहा कि मेरे को नहीं पता, आप ये बता दो, 10% लाभ से बेच दी उसने, तो इसको कितने में, और इसने फिर 10% हानि से बेच दी, तो कितना होगा। इसी को करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसकी, इसके पास कितने में, 1000 रुपये में ख़रीदी इसने, 10% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और इसको लॉस लिख देता हूँ मैं L। ठीक है, और ये हटा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। 1000 रुपये में ख़रीदी, हमें नहीं पता, ख़रीदी है ना, CP, क्या पूछा है, SP, क्यों, क्योंकि इसका तभी तो पता चलेगा ना, इससे कितने में ख़रीदी। चलिए ये कितना, 1000, तो ये कितना पता नहीं है, नहीं, ऐसे ये 100 में से कितना, 110, क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस इतने में ख़रीदी तो बेची कितने में, 10 ज़्यादा लेके बेची है ना उसने, प्रॉफिट ले रहा है, तो ये 1 तो कितना, 110/100, और ये कितना, ये 1000, तो ये 110/100 गुणा 1000, और ये मेरे पास आ गया 1 2 2 2 0 काट देंगे, 1100 रुपये आ गए जी। किसके, इसने 1100 में बेची, तो बी ने कितने में ख़रीदी, 1100 में। इसके लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और वो लॉस में बेच रहा है 10%। चलिए हमें लगता है कि 10 इसने प्रॉफिट में बेचा, 10 इसने लॉस में बेचा, तो बराबर होगा ऐसा, नो ऐसा नहीं होगा। अब देखिए इसकी कितनी, इसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस ही होगी, इसको भूल जाओ। चलिए किसका, इसका हमें लॉस दे रखा है, इसको इसने कितने में ख़रीदी ये पूछिए, तो यानी सेलिंग, हमें तो इसने कितने में बेची वही उसमें ख़रीदेगा, तो इसने कितने में बेची, यानी अब क्या दे रखा है मेरे को, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, फिर से सेलिंग प्राइस निकालनी है, कितना, जब 100 था तो ये 90 में बेच रहा है, क्योंकि इसको लॉस हो रहा था 10% का, और जब 90 में बेच रहा है, ये 1 है तो ये 90/100 हो गया, और ये कह रहा है कि 1100 रुपये में मैंने ख़रीदी थी, तो आप बता दो कितना देगा अगला मेरे को। ये लो जी कट गया, और ये क्या हो गया, 990 रुपये, इतने में बेच देगा वो। यानी सी ने कितने में ख़रीदी, 990 रुपये में उस आइटम को ख़रीदा। तो समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिटरी मेथड से हमने 2 वीडियो के ज़रिए पढ़ा, उसी से हमने क्या कर दिया, अनुपात बना लिया, उसी से हमने, देखिए कंसेप्ट समझना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो देखिए और क्वेश्चंस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए पैटर्न को, कि एक यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड के साथ साथ हमने अनुपात किया, अनुपात को परसेंटेज में बदला, परसेंटेज को हमने लाभ हानि में भी कन्वर्ट कर लिया।